नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में अध्याय पहला कंप्लीट कर लिया था। आपका अध्याय पहला जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आपका पहला अध्याय समाप्त हो गया था। तो आज हम लोग अध्याय दूसरा स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो हम लोग दूसरे अध्याय में सबसे पहले कंप्लीट फार्मूला देखेंगे। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला का 50% रोल होता ही होता है। अगर आप लोग फार्मूला नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट फार्मूला देखेंगे। कल से आपका क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले फार्मूला देखते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपके अध्याय दूसरे का नाम है बहुपद, यहाँ पर बहुपद हो जाएगा। दूसरे अध्याय का नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? a0 a1x a2x² a3x³ डॉट 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 डॉट, ये संख्याएं ऐसी ही चली जाएंगी। ये संख्याएं an x⁴n के रूप में रखने वाले व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। दोस्तों जो a0 है प्लस a1 है, a1x है प्लस a2x², a3x³, ये दोस्तों ये जो संख्या है ये धीरे धीरे डॉट 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 ये संख्याएं चली जाएंगी, n तक चली जाएंगी के रूप में रखने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है a0 a1 a2 a3 अचर वास्तविक संख्याएं हैं। जो a0 है, a2 a3 a4, ये डॉट 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 ये आगे तक संख्याएं चली जाएंगी, इनको अचर वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और n जो है ये पूर्ण संख्याएं हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बताया था n के बारे में, तो आप लोग को वहाँ पता होगा कि n जो है दोस्तों, ये n बराबर हम लोग कोई भी संख्याएं रख सकते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये अनंत तक भी चली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है? शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल्स। आइए देखते हैं शून्य बहुपद किसे कहते हैं। जो px बराबर जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसका घात बताया नहीं जा सकता। जो px है दोस्तों बराबर जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं, क्योंकि अगर px बराबर जीरो है तो इसका घात कोई हम लोग नहीं लगा सकते, तो इसकी घात को हम लोग बता नहीं सकते हैं। इसीलिए इसमें लिखा है px बराबर जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसका घात बताया नहीं जा सकता, इसका घात सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगला तीसरा नंबर क्या है दोस्तों? एक पदी बहुपद, मोनोनोमियल। क्या है? मोनोनोमियल इसे कहते हैं दोस्तों। एक पदी बहुपद को मोनोनोमियल कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसका x लिखा हुआ है दोस्तों, ये एक पद हो गया। 3 लिखा हुआ है, ये एक पद हो गया। 4 लिखा हुआ है, ये आपका 4x² लिखा हुआ है, ये भी एक ही पद हुआ, क्योंकि x बराबर हम लोग कोई मान रख देंगे। मान लीजिए x बराबर हम लोग 1 रख दिए, तो 4 × 1 1 की पावर 2 हो गया। तो ये दोस्तों लगभग आपका 4 ही आ जाएगा, तो इसका पद एक ही हो जाएगा। तो इस टाइप की जितनी भी संख्याएं आप लोग को दिखेंगी वो सारी संख्याएं एक पदी बहुपद कहलाती हैं। चौथा नंबर है द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल्स। द्विपदी बहुपद को इंग्लिश में बाइनोमियल्स कहते हैं। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x + 3 है दोस्तों, ये दो पद हो गया। उसके बाद x² + 4 है, ये भी दो पद हो गया। x³ + 9 है, ये भी दो पद हो गया दोस्तों। इसमें दो पद ऐसे हो गया, x जो है दोस्तों ये एक पद हो गया, 3 जो है ये दो पद हो गया। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं आप लोग को दिखेंगी वो सारी द्विपदी बहुपद कहलाती हैं, बाइनोमियल्स कहलाती हैं। अगला दोस्तों क्या है? पांचवा नंबर त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल्स। इसको ट्राइनोमियल्स इंग्लिश में कहते हैं। तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x² + x + 1
2x² प्लस 4x प्लस 5 आदि। दोस्तों इसमें 3 पद आपको दिख रहा होगा, x² प्लस x प्लस 1। जैसे 2x² एक पद ये हो गया, 4x ये 2 पद हो गया, 5 जो है ये 3 पद हो गया। तो इसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं, ट्राइनोमियल्स कहते हैं दोस्तों। अगला आपका है बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का शून्यक को इंग्लिश में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। तो किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। किसी बहुपद के चर और अचर दो होता है दोस्तों। तो इसमें बोल रहा है किसी बहुपद के चर की वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर दे, तो क्या कहलाते, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे ax प्लस बी बराबर शून्यक माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ax प्लस बी का इसका जो शून्यक है दोस्तों, क्या है, शून्यक माइनस बी बाई ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका बहुपद का शून्यक दोस्तों। ठीक है, अगला 7 नंबर क्या है दोस्तों, अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अचर बहुपद को इंग्लिश में कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पी एक्स बराबर सी, क्या है दोस्तों, पी एक्स बराबर ये सी होता है इसका फॉर्मूला, जहाँ सी अचर वास्तविक संख्या है। जो सी है दोस्तों ये एक अचर वास्तविक संख्या है जिसे अचर बहुपद कहते हैं। इसे अचर बहुपद कहते हैं जिसका घात शून्य होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है पी एक्स बराबर 4, पी एक्स बराबर 9 आदि। ठीक है दोस्तों, इसके घात में कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसीलिए इसका घात शून्य होता है। अगला 8 नंबर फार्मूला है दोस्तों रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद को इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे पी एक्स बराबर 4x प्लस 5, आर एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी कैन नॉट इक्वल टू 0 आदि। एक घात वाली बहुपद को दोस्तों, जो ये 4x² लिखा हुआ है, जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ, इसके घात हम लोग 1 मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग 1 मान लेंगे, कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्याएं उतनी ही आएंगी। तो इसमें बोला क्या है, एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये इसी प्रकार का जो एग्जाम्पल दिख रहा है आप लोग को, ये सभी संख्याएं एक घात वाली बहुपद रैखिक बहुपद कहलाती हैं। अगला फार्मूला है दोस्तों बहुपदों का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपदों का घात को इंग्लिश में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद में चर का महत्तम घात बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद में चर का महत्तम घात बहुपद घात कहलाता है। जैसे 2x² प्लस 4 में रखे घात 2 है। जो 2x² है दोस्तों, क्या है, 2x² प्लस 4 में इसका घात क्या है, 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। क्या दोस्तों, द्विघातीय बहुपद है। ये द्विघाती बहुपद है क्योंकि इसके घात में 2 है तो इसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। अगर इसके घात में 3 हो जाएगा तो इसे त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला फार्मूला 10 नंबर फार्मूला क्या है, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। दो घात वाली बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² प्लस bx प्लस सी ए का नॉट इक्वल टू 0 आदि। ax² जो है दोस्तों इसके घात में 2 है, इसीलिए इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ax² प्लस bx प्लस सी, इस टाइप का आपको कहीं भी कोई संख्याएं दिखेंगी तो समझ लीजिए जिसके घात में 2 होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। दोस्तों ये देखिए हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, इसी में सिर्फ ये रूल लगेगा, आगे किसी भी हो सकता है, कहीं पर ये नहीं लगेगा, कहीं पर लग भी सकता है,
आगे मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा, जहाँ पर भी इसका यूज होगा मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोग को। चलिए, त्रिघात बहुपद, जिसकी घात में 3 होगा वो त्रिघात बहुपद कहलाएगी। इसे इंग्लिश में त्रिघात बहुपद को क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं। तीन घात वाली बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस प्लस डी, ए कैन नॉट इक्वल टू 0 आदि। दोस्तों, आपके मन में शंका ये भी हो सकती है कि सर ये द्विघात और त्रिघात बहुपद दोनों हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे अधिक जिसकी घात सबसे अधिक होगी उसकी ही मान्यता दी जाएगी। तो ए एक्स क्यू है तो इसकी ही मान्यता दी जाएगी, इसीलिए ये त्रिघात बहुपद होगा। अगर कहीं पर आपको क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यू या आगे डॉट डॉट आगे कुछ भी संख्याएं दी होंगी, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लेगा कि द्विघात बहुपद है त्रिघात बहुपद है, तो हम लोग को जो जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगी वही की मान्यता दी जाएगी, तो ये एक त्रिघात बहुपद है। अगर आपको दिख गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, जो भी आगे संख्याएं डॉट 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 चली जाएंगी, अगर इस टाइप का आपका दिख गया तो जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगी वही घात कहलाएगी, तो ये एक द्विघात बहुपद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला फार्मूला है, इसको मैं दूसरा नंबर में रख दिया हूँ आपका, क्योंकि 10 फार्मूला ये इधर हो गया पीछे, अब आगे से दूसरा नंबर में रख दिया हूँ। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। दोस्तों, पीछे भी द्विघात बहुपद था, वहाँ पर सबसे अधिक घात बतानी थी, लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा की यूज है द्विघात बहुपद में ही। ठीक है दोस्तों, तो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फार्मूला यही आपको दिखा होगा जो पीछे मैं बताया हूँ। पीछे कहाँ पर मैं बताया हूँ आप लोग को, ये देखिए यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक कैन नॉट इक्वल टू आदि, ये लिखा हुआ है। तो ये सेम वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें अल्फा और बीटा का प्रयोग हो जाएगा। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक कैन नॉट इक्वल टू 0 का शून्यक 2 होता है। इसका जो शून्यक होता है 2 होता है, उन्हें ग्रीक अक्षर अल्फा और बीटा से व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, ये अल्फा इसे कहते हैं, इसे बीटा कहते हैं। जो ए होगा इसको थोड़ा सा इसके ऊपर साइड थोड़ा सा नीचे साइड निकला होगा, इसे अल्फा कहते हैं। बी को थोड़ा सा बड़ा करके नीचे उसकी लाइन जो है उसे बीटा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ए का ही रूप होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है जो आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसे अल्फा और बीटा कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को दिमाग में ये भी आ सकता है कि जो पीछे वाला फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक कैन नॉट इक्वल टू 0 आदि, जो ये दिख रहा है द्विघात बहुपद में बताया हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप लोग को खुद पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ जो क्वेश्चन दिया होगा दोस्तों उसमें क्या होगा कि सिर्फ द्विघात बहुपद पूछा होगा, लेकिन इसमें क्या दिया होगा, इसमें अल्फ़ा और बीटा का मान पूछ लेगा। अल्फ़ा जो है और बीटा का मान पूछ लेगा। बस इसी फार्मूला में यही चेंजेस है बस, और कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला फार्मूला है दोस्तों, अल्फ़ा जो ये पीछे दिया था द्विघात बहुपद का, ये जो दिया है इसी का फार्मूला नीचे दिया है। अल्फ़ा और बीटा का फार्मूला कैसे प्रयोग होगा जब अगर क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा का मान पूछेगा तब। तो शून्यक अल्फ़ा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में, यहाँ पर रूट में दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये टाइपिंग करते टाइम दोस्तों जो बी स्क्वायर है यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं लिखा जा रहा था, इसलिए यहाँ पर b2 लिखा है, लेकिन ये होगा बी स्क्वायर। आप लोग बुक में भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का संख्या क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर दोस्तों मैं बता दिया आप लोग को बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 होगा। ये सारी संख्याएं रूट में होंगी, क्योंकि दोस्तों जब मैं टाइपिंग कर रहा था उस टाइम बी स्क्वायर नहीं ले रहा था, इसीलिए ये प्रॉब्लम आई हुई है। आगे जो फार्मूला है वहाँ पर भी बी स्क्वायर नहीं ले रहा था टाइपिंग में, तो इसीलिए थोड़ी बहुत एरर है, आप लोग बना लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ साइड में। तो शून्यक अल्फा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फार्मूला हो जाएगा। अल्फा और बीटा का मान जब पूछेगा तो हम लोग को यही फार्मूला लगाना है।
इसी फार्मूले के लगाकर आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ए बराबर कोई संख्याएं दे देगा, ए बराबर मान लीजिए 1 दे देगा, बी बराबर कोई संख्या 2 दे देगा, उसके बाद अल्फ़ा अल्फ़ा और बीटा का मान पूछ लेगा, तो हम लोग को सॉल्व करना होगा। आगे तो समझ में आएगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वहाँ पर ये फार्मूले को मैं लिख दूंगा साइड में। आप लोग फार्मूले के साथ साथ इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, अगला फार्मूला है शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरोज है। शून्यकों का योगफल को इंग्लिश में सम ऑफ जीरोज कहते हैं। तो माइनस बी बाई ए, इसका फार्मूला है माइनस बी बाई ए बराबर में एक्स का गुणांक। जो x का गुणांक दिया होगा उसको लेना है, उसके बाद एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x का गुणांक लेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर दोस्तों आप लोग को अच्छी तरीके से एकदम क्लियर हो जाएगा कि x का गुणांक किसे कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला फार्मूला क्या है, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। शून्यकों का गुणनफल को इंग्लिश में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहते हैं। तो ये सी बाई ए हो जाएगा दोस्तों। सी बाई ए बराबर अचर, क्या हो जाएगा, अचर, अचर पद हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। दोस्तों सी बाई जो ए है ये अचर पद, उसके बाद एक्स ए स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला इस टाइप से भी प्रयोग हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में ए एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस बीटा हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, ठीक इसी प्रकार से ये फार्मूला का प्रयोग होगा। अगला फार्मूला है दोस्तों, जिसको तीसरे नंबर में रखा हूँ, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। त्रिघात बहुपद को क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहा जाता है इसको। इसका फार्मूला पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ए का नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो है दोस्तों, ये जो फार्मूला है दोस्तों त्रिघात बहुपद, देखिए दोस्तों इसकी घात 3 है, इसीलिए त्रिघात बहुपद है दोस्तों। जैसा कि पीछे भी था त्रिघात बहुपद, लेकिन त्रिघात बहुपद का जो फार्मूला था सेम यही है, लेकिन इसमें त्रिघात बहुपद में अल्फा और बीटा का मान पूछ लेगा, सॉरी अल्फा बीटा और गामा का मान पूछ लेगा, क्योंकि इसकी घात 3 है। जो पीछे वाला फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला जो पीछे वाला है ये द्विघात बहुपद का है। क्या है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर, जिसकी घात ज़्यादा होंगी वही घात, उसी को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर, इसमें घात 2 ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। आगे वाले जो फार्मूला है दोस्तों त्रिघात बहुपद, जिसकी घात में सबसे ज़्यादा 3 है इसकी घात में, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगी। त्रिघात बहुपद कहलाएगी तो इसे 3 बार में तोड़कर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। 3 मतलब इसको 3 पार्ट में तोड़ना होगा, तो इसीलिए अल्फा बीटा और गामा का प्रयोग हो जाएगा इसमें। तो आगे इस टाइप के फार्मूला जो है दोस्तों, ये 3 प्रकार के फार्मूला हैं दोस्तों त्रिघात बहुपद में, 1 2 3, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला जो है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला है। अगला क्या है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा गामा इंटू बीटा गामा इंटू अल्फा हो जाएगा, इतना बराबर में सी बाई ए हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बराबर में एक्स का गुणांक ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे, एक्स का गुणांक अपान में एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए बराबर में क्या दिया हुआ है, एक्स का गुणांक अपान में एक्स क्यू का गुणांक। चलिए अगला फार्मूला क्या है दोस्तों, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों का मल्टीप्लाई करना होगा, बराबर में माइनस डी बाई ए हो जाएगा।
अचर पद हो जाएगा, अचर पद, उसके बाद एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके जो अध्याय दूसरा है आपका, जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं, उसमें इतने ही फार्मूले हैं। दोस्तों ये फार्मूले आपके थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ये फार्मूले कैसे याद होंगे और इस फार्मूले का कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे। तो जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता चलूँगा, एक एक फार्मूले को मैं साइड में लिखता चलूँगा और एक एक फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो ये फार्मूले आप लोग को याद हो जाएंगे। दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि आप लोग फार्मूले को सिर्फ रिवाइज कर लीजिएगा 2 बार 3 बार 4 बार। उसके बाद जब फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे तो ये फार्मूले आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग रटिए, क्योंकि हमें पता है रटने से आप लोग भूल जाएंगे। तो जहाँ प्रयोग करेंगे वहाँ पर ये चीज़ें आप लोग को याद हो जाएंगी। तो इसमें आपका दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जितने भी फार्मूले मैं लिखवाया हूँ, एक एक फार्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे फार्मूले का प्रयोग हर क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन में हर एक फार्मूले का प्रयोग होगा ही होगा। तो आशा करता हूँ ये कंप्लीट फार्मूला आप लोग का हो गया और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इन फार्मूलों को रिवाइज कर लीजिए। मैं मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, जो आपका बहुपद पॉलिनोमियल्स है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।